हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बेटा, आज हम प्रीवियस अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 9 मोरनी के जंगल पढ़ेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि मोरनी के हिल्स ऐसे नजर आते हैं। तो चित्र देखकर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए लेसन की रीडिंग के साथ मोरनी के जंगलों का भ्रमण करते हैं। तो शुरू करते हैं। निकले भ्रमण पर। अंबाला के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। भ्रमण मतलब घूमने का बेटा, कहीं कि घूमने जाना है, भ्रमण उसको कहते हैं। अध्यापक ने बताया कि वे मोरनी की पहाड़ियां हिल्स देखने पंचकुला जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बेटा, साथ में एक चित्र भी है जहां पर बच्चे दिखाए गए हैं और अध्यापक भी दिखाया गया है। ये सबका क्या प्रोग्राम है? मोरनी की पहाड़ियां देखने जा रहे हैं। अगले दिन 21 मार्च को निश्चित समय पर बस आ गई। सभी बच्चे व अध्यापक बस में सवार हुए। थोड़ी देर बाद पहाड़ों से गुजरने लगी। चारों ओर फैली हरियाली बहुत सुंदर लग रही थी। ठंडी हवा सुहावनी लग रही थी। सुबह 9 बजे हमारी बस मोरनी हिल पहुंची। वहां पहुंचने पर गार्ड ने हमारा स्वागत किया। तो बेटा 21 मार्च को ठीक मतलब जो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था उसके हिसाब से 21 मार्च को वो घूमने के लिए निकले बच्चे अपने अध्यापक के साथ। तो उन्होंने बस में बहुत मजा किया। ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, चारों तरफ हरा भरा था। जब वो वहां पहुंचे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक टोपी वाला, जिसको हम गार्ड कहते हैं, उसने बच्चों का और अध्यापक का स्वागत किया। यहाँ कुछ आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, देखो, सोचो और लिखो। जैसे पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है? यदि हाँ तो किसकी? अब आप ये खुद बताओगे कि आप किसी पार्क या चिड़ियाघर में गए हो। काफी बच्चे चिड़ियाघर गए भी होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने खुद ने रोहतक का चिड़ियाघर देखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी हाँ, मैंने रोहतक के चिड़ियाघर की सैर की है। आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो कि भिवानी का चिड़ियाघर देखा है, या मैंने कहीं और का, जहां का आप देखा वहां का लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या वहां प्रवेश के लिए फीस लगती है? मतलब जब हम चिड़ियाघर के अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के लिए हमें वहां फीस देनी पड़ती है। हाँ, लगती है, क्योंकि हम कहीं भी ऐसे स्थान पर जाते हैं तो बेटा वहां फीस रखी होती है, वो हमें देनी होती है, फीस वहां पर लगती है। तीसरा प्रश्न, सूचना पट देखकर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में किन किन कार्यों पर प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध मतलब पाबंदियां, कि कुछ वहां उन्होंने नियम बना रखे होते हैं कि ये नियम आपको अंदर जाने से पहले आप देख लीजिए, आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या नियम थे उनके। जैसे कि पहला है वन्य जीव प्राणी विहार में प्रवेश करना। दूसरा घास निकालना। तीसरा जीवों को तंग करना। चौथा पेड़ काटना। पांचवा पशु चराना। खाना खाने का सामान डालना आदि पर प्रतिबंध है। मतलब ये सभी है कि वहां से जो जंगल है वहां हम पेड़ नहीं काट सकते, वहां से घास नहीं काट सकते, वहां के जीव जंतुओं को हम परेशान नहीं कर सकते। इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस सजा का प्रावधान है? मतलब अगर जो ऊपर पहले वाले प्रश्न में दिए गए प्रतिबंध है उनको हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? तो उस पर क्या है बेटा कि सजा दी जाती है, 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। तो चलो बच्चों आगे। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। गार्ड ने बताया, बच्चों आज का दिन विश्व भर में वानिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अतुल, अंकल यह दिवस क्यों मनाते हैं? जो बच्चे गए हुए थे उनमें से एक बच्चे ने, जिसका नाम अतुल था, उसने गार्ड अंकल से पूछा कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। गार्ड, वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके संरक्षण एवं पौधारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो बेटा
क्या बताया गार्ड अंकल ने उस बच्चे को? वन और वन्य जीव, मतलब जो जंगल होते हैं वो और उसमें रहने वाले जीव जंतु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके संरक्षण, इनको बचाने और पेड़ पौधों को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आप साइड में एक पिक्चर भी देख रहे होंगे जिसमें स्कूल का दिखाई दे रहा है, बच्चे स्कूल के बैठे हैं सामने। यह 21 मार्च का है कि यह स्कूल में विश्व वानिकी दिवस मनाया जा रहा है और अध्यापक बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे रहे, उन्हें वन्य जीव और पेड़ पौधों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अब बेटा नीचे सोचो और कॉपी में लिखो। यहाँ फिर से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके बारे में आपने सोचना है और अपनी नोटबुक पर उनको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है? यदि हाँ, तो वहां कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे हैं? अब यदि हाँ, उत्तर में हम लिखेंगे हाँ मैंने, मतलब भाई वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है। तो वहां क्या कौन कौन से पेड़ देखे पहले हम बताएंगे। वहां मैंने जैसे लिख सकते हो आप, पीपल, बरगद, सहतूत, सफेदा, कीकर, बबुल आदि पेड़ देखे हैं। और जीव जंतुओं में आप बता सकते हो जैसे हिरन, चीता और बंदर भी देखे हैं। दूसरा प्रश्न, किसी वन्य क्षेत्र या पक्षी विहार में खाने पीने की चीजें और पटाखे आदि ले जाना क्यों मना होता है? क्योंकि देखो उत्तर में हम इसके क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ वन्य जीवन में अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं। पक्षी तथा जानवर पटाखों की आवाज से डर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम पटाखे बजाएंगे तो जीव जंतु डर के इधर उधर भागेंगे तो उनमें अव्यवस्था फैल जाएगी और वहां पर कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे प्रश्न नंबर 7, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़े किन्हीं 2 दिवसों के नाम लिखो। वे कब और क्यों मनाए जाते हैं? ऐसे 2 दिवस जो पेड़ पौधों से संबंधित हों और क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला विश्व जंगल दिवस 21 मार्च। 21 मार्च को क्या मनाते हैं हम? विश्व जंगल दिवस। और क्यों मनाते हैं? जंगलों को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा जैव विविधता दिवस 22 मई। यह कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मतलब जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका सेफ रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, अपने आसपास स्थित किसी संरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी विहार का नाम लिखो। यह किन जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है? इसमें आसपास जहां बेटा आपको पता हो जिसके बारे में, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। हमारे आसपास यह हम बता सकते हैं जैसे इसके उत्तर में कि उप वन्य प्राणी निरीक्षक नाहड़ रेवाड़ी हरियाणा में है। ये अपने यहाँ इधर पास में ही पड़ता है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। यह काला हिरन तथा नील गाय के संरक्षण के लिए है। अब आगे हम पढ़ेंगे चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़, मोरनी की पहाड़ी पर चीड़ के घने पेड़ों के झुरमुट थे। तेज हवा चलने से आती आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक अलग ही दुनिया है। पहाड़ी के दोनों तरफ झील थी। गार्ड ने बताया यहाँ के लोग इस झील को शुभ मानते हैं। मतलब गार्ड ने क्या बताया, जो झील थी कि यह इसकी बहुत मानता है, जैसे अपने कहीं नदी तालाब किसी चीज की मानता होती है, उसी तरह से उस झील की भी आसपास के लोग उसे शुभ मानते थे, उसे पूजते थे। और चीड़ आप चित्र में देख सकते हैं, चीड़ का पेड़ कैसा होता है, पूरा हरा भरा और कितना सुंदर है। तो वहां पर चीड़ के बहुत सारे घने पेड़ थे और जिनसे बहुत ही, जब हवा चल रही थी तो बहुत अच्छी आवाज आ रही थी। अब आगे आता है अब बताओ। यहाँ पर फिर से 2 आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इनको आपने जो पीछे पढ़ा है उसके आधार पर ही इनके बारे में आपको बताना है। जैसे तुम्हारे आसपास स्थित पार्क में कौन कौन सी गतिविधियां
होती हैं। मान लो बेटा आपके पास कोई पार्क है, घर के पास है या गांव में है या शहर में, जहां भी हम रह रहे हैं हमारे पास कोई पार्क है, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी गतिविधियां होती है। जैसे इसके उत्तर में ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जिनको पीछे पढ़ा है उसके आधार पे आप खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। मैं सिर्फ आपको इनके बारे में बताऊंगी क्योंकि आपको पहले से ही इनके बारे में पता है। तो आप पार्क में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी, वो इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि सुबह शाम लोग सैर करते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं, योगा भी करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा, वहां पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है। अब पार्क है तो वहां पेड़ पौधे भी बहुत होंगे, तो उनकी देख रेख अगर कोई नहीं करेगा, उनकी संभाल नहीं होगी तो वो खराब हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि उनकी देखभाल कौन करता है। तो पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है, माली। वहां पर एक माली लगा रखा है जो वहां के पेड़ पौधों की देखभाल करता है। आगे चलते हैं। पहाड़ बने मोरनी हिल्स, मतलब गार्ड अंकल ने बताया कि इस पहाड़ी का नाम महारानी मोरनी के नाम पर पड़ा, जो पहले यहाँ शासन करती थी। अध्यापक ने हमें अमलतास, सहजना, गुलमोहर, अंजीर, आंवला आदि के पेड़ दिखाए। पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों की आवाजें आ रही थी। वे बार बार उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा बैठते। कहीं कहीं बंदर भी उछल कूद कर रहे थे। तो इसमें गार्ड ने बताया बेटा पहली ही लाइन में कि पहाड़ी का नाम मोरनी हिल्स क्यों पड़ा। आप इसमें देख रहे हो कि इसको अलग से आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है लाल रंग से, महारानी मोरनी। उस समय में कोई महारानी थी वहां की, उनका नाम था मोरनी। महारानी मोरनी के नाम से वो प्रसिद्ध थी, तो इन्हीं के नाम पर इस हिल्स को मोरनी हिल्स हम कहते हैं। अध्यापक ने वहां पर कौन कौन से पेड़ों के बारे में बताया। बहुत सारे पेड़ देखे, उनके नाम आपके उनके टीचर ने उन्हें बताए, अमल, ताश, सहजना, गुलमोहर आदि। अब इसमें कुछ दिया गया, यह भी जानो। बीरबल साहनी प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने चट्टानों और पेड़ पौधों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों की भी खोजबीन की। यह स्थान प्राचीन वनस्पति के अवशेषों का भंडार है। उन्होंने प्राचीन पौधों और आधुनिक पौधों के बीच विकास क्रम के संबंध को समझने में मदद की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना करी। इसमें बेटा ये बीरबल साहनी कौन है, प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक जिन्होंने चट्टानों और पेड़ पौधों के पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने ज्ञान अध्ययन किया था, बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। और उन्होंने जो राजमहल की पहाड़ियों की भी खोजबीन इसी वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की भी स्थापना इसी वैज्ञानिक ने की थी। अब आगे आता है, अब बताओ। इसमें भी एक प्रश्न दिया गया है, इसे भी आप आसानी से बता सकते हो। क्या रिहायशी क्षेत्रों में भी इतनी ही संख्या में पक्षी और जीव जंतु दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो क्या? रिहायशी क्षेत्र क्या होता है बेटा, जहां पर लोग रहते हैं, हम रहते हैं, जैसे आप और हम जहां रहते हैं उसको बोलते हैं। तो क्या वहां पर हमें पक्षी जीव जंतु दिखाई देते हैं जैसे जंगल में होते हैं? आप बता सकते हो, बताओ रहते हैं या नहीं, खुद ही बताओ आप। आपको पता है कि वहां ज्यादा जीव जंतु हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग रहते हैं, लोगों के घर बने हुए हैं। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं हमें वहां नहीं दिखाई देते, क्योंकि पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए स्थान नहीं बचे हैं। आप इसमें यह बता सकते हैं कि पक्षी पेड़ पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनके लिए जगह नहीं बची उनका अपना घर बनाने के लिए, इसलिए वहां पर ज्यादा दिखाई नहीं देते। बेटा हम आज इसका इतना ही हिस्सा भाग पढ़ेंगे, हिस्सा करेंगे, क्योंकि लेसन बड़ा है, एकदम से समझ नहीं आएगा। हम इसके छोटे छोटे पार्ट में इसको पूरा करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। और इसमें आए जितने भी प्रश्न आए हैं, अब बताओ में, सोचो समझो या लिखो में, वो सभी आप अपनी नोटबुक पर भी लिखना और उन्हें याद भी करना। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।